चलिए आज हम लोग देखेंगे जीपी का प्रॉब्लम। पहला एक्सरसाइज हम लोग का जीपी चल रहा है। जीपी का समस्या कुछ लोग बना चुके हैं, एक आध प्रॉब्लम भी आ रहा है। ज़रा आप लोग बोलिएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर बोलिए। बोलो जी, क्वेश्चन नंबर बोले तो सदफ कायनात बताओ क्वेश्चन नंबर, जल्दी जल्दी बोलिए, पीछे से बताओ। 17 से पहले कोई प्रॉब्लम है? 17, 18, उसके बाद 14। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट बोला जाए। 16 बताना है 16 और बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। हो गया ख़त्म, फिनिश। ये 11। इसमें से जो आसान होगा पहले हम उसको बताएंगे, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। आप लाइए बुक निकालिए तो कोई आदमी लाओ। देखिए 11 नंबर सवाल जो आपने पूछा है तो सीधा सा सवाल है 11 नंबर। ध्यान से देखा जाए क्या कह रहा है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज़ -3। किसी जीपी का पहला टर्म कितना बोलो? -3 है, सवाल में दिया गया है, ठीक है। एंड स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म इज इक्वल टू इट्स फोर्थ टर्म। ठीक है, दूसरे टर्म का स्क्वायर जो है चौथे टर्म के बराबर है। तो कह रहा है फाइंड सेवन्थ टर्म, बताइए उसका सातवां टर्म क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या इस जीपी का कोई फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है? कुछ भी तो नहीं पता है। तो मानेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, और क्या मानेंगे एंड क्या मानते बोलिए? कॉमन रेशियो आर बी द कॉमन रेशियो। इधर तो मानना ही पड़ेगा कॉमन रेशियो ऑफ द एबव जीपी या गिवन जीपी। जो भी जीपी के बारे में बात कर रहा है उसी जीपी के बारे में हम लोग भी बात कर रहे हैं, ए और आर। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इस जीपी का जो पहला टर्म है यानी कि ए का मान कितना है? -3। एंड एक और बात कह रहा है कि सेकंड टर्म का जो स्क्वायर है यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म का स्क्वायर क्या है? ये बराबर है इक्वल टू द इट्स फोर्थ टर्म, चौथे टर्म के बराबर है। ठीक है, यानी क्या दे दिया आपको? T2 का स्क्वायर बराबर कितना है? T4। ये सवाले में दिया गया, मेंशन किया गया। ठीक है, तो कह रहा बताइए इसका। देन वी हैव टू फाइंड T7 यानी कि सातवां टर्म निकालना। तो बस सीधा सीधा तो सब कहानी, सब बात आपको बता ही दिया है जी। क्या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो मिस हुआ है? सब बात मैंने लिख लिया सवाल से। चलो जी, हम लोग क्या जानते हैं बोलिए? Tn बराबर कितना होता है बोलिए? Tn बराबर ए आर पर पावर n-1। तो बोलो T2 बराबर कितना होगा? ए आर पर पावर यानी कि आर पर पावर 2-1। ए का मतलब तो पहले ही सवाल में दिया है, ए कितना है? -3। तो -3 इंटू आर पर पावर 1 यानी कि माइनस में 3r। ये किसका मान निकला? T2। एंड यहाँ पर लगे हाथ निकाल लीजिए T4। बोलो T4 कितना होगा? तो T4 होगा सर ए आर पर पावर 4-1। और T4 का मतलब T4 ए का मतलब -3, आर पर पावर कितना हो जाएगा? 3। दिस इज़ T4 हो गया। अब T4 और T3 में एक रिलेशन है, सॉरी T2 में एक रिलेशन है। देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ बोलिए ATQ वेरिया T2 का स्क्वायर किसके बराबर है? T4 के। एक सवाल में कह रहा है कि दूसरे टर्म का स्क्वायर चौथे टर्म के बराबर है। तो दूसरा टर्म का मतलब कौन? दूसरा टर्म का मतलब माइनस में 3r का स्क्वायर मतलब T4 के बराबर। T4 का मतलब कौन? ये माइनस में 3
आर का क्यूब। बताओ -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा क्या, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, -3 रह जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। 3 से कटेगा क्या, कितना बार में, 3 बार में। 2 आर से 2 आर कैंसिल, 1 आर बच जाएगा, तो इधर 3 बचा, इधर -r बचा, तो आर का मान कितना निकल गया बोलिए, -3। ए पहले से आपको पता है, ए पहले से पता है, आर पता चल गया है, तो इसलिए कितना निकालना हमको, T7, मतलब उसका 7वां टर्म, ये तो पूछ रहा है। 7वां टर्म क्या होगा बताइए, T7 का मतलब AR⁻7 - 1। ए का मान बताइए, ए का मान -3, आर का मान कितना है बोलिए, आर का मान -3 पर पावर 7 - 1 यानी कि 6 लिख दिया डायरेक्ट। चलो जी 6 बार गुना करेंगे माइनस को तो प्लस हो जाएगा, और 6 बार गुना करेंगे 3 को तो कितना होगा, 3 तिया 9, 9 9 81, 81 9 729, 729 आएगा क्या, देखो तो 729 को 3 से गुना कर दीजिए, फिर से माइनस में 9 तिया 27, 2 3 6 2 8, 7 तिया 21, यही हो जाएगा अपना आंसर। क्या दिक्कत हुई इसमें बोलिए तो। किसी AGP का कह रहा था पहला टर्म -3 है, उसके सेकंड टर्म का स्क्वायर चौथे टर्म के बराबर है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया गया था। 7वां टर्म आपसे पूछ रहा था, तो TN हम लोग अप्लाई कर दिए, T2 निकाल लिए, T4 निकाल लिए। जो कंडीशन बोल रहा है कि सेकंड टर्म का स्क्वायर चौथे टर्म के बराबर है, बराबर कर दिए, काम कर लिए। यहाँ से R निकल गया, जैसे R निकला, फर्स्ट टर्म तो आपको पता था ही, तो कट से हम लोग 7वां टर्म उसका निकाल दिए। यहाँ से लिखिए 1 2 3 4, पूरा 4 में जाएगा ये है ना। उसके बाद यहाँ 5 6 7 8 9 10, बस इतना ही सा कहानी। क्या जी लड़का है, चलिए 16 में क्या कह रहा है, कोई पढ़ के बताइए, सवाल से क्या समझा आपने। सुनिए, पहले तो 2 बात नोट में लिखाएंगे आपको 16 के लिए, राइटिंग सब लोग स्टॉप करके इधर ध्यान दीजिएगा। देखो अगर 3 नंबर GP में होता है, इफ़ ABC आर इन GP, एकदम ध्यान से देखिएगा। GP का मतलब क्या, कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए बोलिए, सेम। जैसे ये नंबर 2 4 8, क्या ये GP में है, तो अगर GP में होगा तो क्या T2/T1 और T3/T2 आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, देखिए तो ऐसा होगा क्या। ये भी कॉमन रेशियो है, ये भी क्या है, कॉमन रेशियो ना होगा बराबर। ये तो एकदम बेसिक क्लास का है। यानी आप बोलिएगा सर 4/2 कायनात, इधर ध्यान दो, 8/4 क्या बना रही हो, 2 और 2 कट के कितना आ रहा है, ऐसा आ रहा है ना। तो अगर 2-3 नंबर GP में है तो कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम। तो मैंने माना इफ़ ABC इन GP आर इन GP, देन तब क्या हो जाएगा बोलिए, कॉमन रेशियो मस्ट बी सेम, होना चाहिए, है ना जी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर GP बनेगा ही नहीं। तो कॉमन रेशियो सेम होने का क्या मतलब हुआ, T2/T1 बराबर T3/T2, मीन्स B/A, ये किसके बराबर होना चाहिए, यस, C/B के। अगर ऐसा हो गया तब भी बोलेंगे ABC GP में है। यानी अगर हमको 3 नंबर GP में दिखाना होगा ना, तो हमको दिखाना होगा B/A बराबर कितना होना चाहिए, C/B, तो बोलेंगे ABC आर इन GP। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम आपसे ये कहें इफ़ X/A Y/X एंड Z/Y आपस में बराबर है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि X Y Z आर इन GP। पहले ये बताइए तो Y/X बराबर किसके है, Z/Y के। तो ये तभी होगा जब GP होगा। मतलब ये क्या है, कॉमन रेशियो है। ये कह सकते हैं आप सर Y/X क्या है, इसका कॉमन रेशियो, Z/Y क्या है, इसका कॉमन रेशियो। तो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब X Y Z आर इन GP। तो GP में होने के लिए क्या रेशियो दिखाना होता है, सेकंड टर्म का रेशियो फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म का रेशियो सेकंड टर्म से आपस में होना चाहिए बराबर। अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो खट से बोल देंगे हम लोग सर ये GP में है। ठीक है, कोई भी 3 नंबर मान लो ऐसे लिखा हुआ है, इफ़ देखो D/C और बराबर मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे A B
सी डी ई, तो डी बाई और ई बाई डी दोनों आपस में बराबर है, तो क्या बोलेंगे बोलिए तो? हाँ, देन बोलेंगे क्या हम लोग, ये बीच वाला नंबर होता है, ये बीच वाला होता है, देखो ये बीच वाला होता है, बी बीच में आ रहा है ना, ये देखो ये वाई किस में आ रहा है, बीच में, ये होगा अपना पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, तो सी डी ई आर इन जी पी, याद रहेगा इतना सा। 3 नंबर जब भी जीपी में होगा कॉमन रेशियो बराबर होगा, मैंने ऐसा कंडीशन बन गया तो समझ जाइएगा एबीसी किस में होगा, जीपी में होगा। आइए आगे बात करते हैं, 4 नंबर की बात करते हैं। अब आप समझ चुके हैं तो 4 नंबर में हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। नंबर 2, ये नोट नंबर 1 हुआ, इसी का भी इस्तेमाल करेंगे 16 नंबर सवाल में, शानदार से इस्तेमाल होगा। देखिएगा, इफ़ ए बी सी डी आर इन जी पी, देखो तो अगर ये जीपी में है तो क्या देन तब ऐसा होगा क्या, देखो तो T2/T1 किसके बराबर होगा, T3/T2, और ये किसके बराबर होगा, T4/T3। तो क्या रेशियो में बनेगा बोलिए, रेशियो बनेगा सर B/A बराबर होना चाहिए C/B के बराबर किसके होना चाहिए, D/C के। बस अगर ऐसा हमको मिल गया कहीं से कि B/A C/B के बराबर है, D/C के बराबर, तो बोलेंगे ABCD आर इन जीपी। मतलब अगर ABCD हमको जीपी में दिखाना है तो हमको ये दिखाना होगा आपस में बराबर, मैंने तीनों का कॉमन रेशियो आपस में क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको लिखा जाए, जल्दी से बताते हैं आपको आगे। पहले इसको लिखिए, अब आपको एकदम 16 नंबर एक बार में समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी। जब भी जीपी में होगा कॉमन रेशियो बराबर होगा, इतना दिमाग में याद रखना है। पहले बताएंगे आपको 17, मिस्टेक से कट गया 16, 17। देखिए, इफ़ ए प्लस में बी एक्स, सवाल ये है, सवाल लिख रहे हैं हम सिर्फ, ए माइनस में बी एक्स ये किसके बराबर है, बी प्लस में सी एक्स, और ये बराबर है बी माइनस में सी एक्स के, और ये बराबर है सी प्लस में डी एक्स, और ये किसके बराबर है, सी माइनस में डी एक्स के। तो कह रहा है और x का मान 0 नहीं है, माने x का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x का मान अगर 0 हो गया तो क्या होगा, ज़रा देखिए तो x का मान 0 तो यही 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, C/C B/B A/A हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा सब, तो जीपी का कंडीशन फेल कर जाएगा। देन शो डैट, आपसे कह रहा देन शो डैट, तब साबित कीजिए, क्या साबित करना है, शो डैट ABCD आर इन जीपी। जीपी का सवाल है तो जीपी ही में होगा, जीपी हम लोग बना रहे हैं, यही है जी सवाल। देखिए तो सवाल देख के कितने लोगों को डर लग रहा है या अच्छा लग रहा है, बोलिए कैसा लग रहा है, दोनों चीज़, डर भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, बनने के बाद अच्छा लगेगा, टेंशन न लेना। सुनिए, अगर आपसे हम ये कहें कि 4 नंबर जीपी में हमको साबित करना है, हमने अगर ये साबित कर दिया B/A किसके बराबर है, C/B के, और वो बराबर किसके है, D/C के, तो इसका मतलब 4 नंबर जीपी में हो गया। तो मेरा टारगेट होगा ऐसा लाना, इसको ये दिया गया है, इससे इसको उठा के ऐसा लाना, अगर ऐसा लेके चले आए तो इसका मतलब ABCD आर इसमें जो है जीपी में हो जाएगा। इसी के लिए हम आपको बताए थे ये बात। सुनिए, सॉल्यूशन में क्या करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, गिवन है चूँकि, इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं चूँकि, गिवन क्या हमारे पास a प्लस बी और नीचे a माइनस बी बराबर कितना है बोलिए, b प्लस सी एक्स, और यहाँ कितना है b माइनस सी एक्स, और यहाँ है हमारे पास c प्लस में डी एक्स और नीचे कितना है c माइनस बी डी एक्स। अब ये तीनों आपस में बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस सवाले में कह रहा है। रुक जाओ जुबैरिया, पहले समझा जाए। ये है पार्ट 1, इसको मान लेते हैं पार्ट 2, इसको क्या मान लेते हैं पार्ट 3। एक एक करके 2 पार्ट को उठाइए। पहले हमको खोजना है बी और सी में रिलेशन, तो जिसमें बी है और सी है उसको खोजिए। ए बी इसमें है, बी सी इसमें है, तो हमको खोजना है ए बी सी इधर मिलेगा हमको, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो देखिए तो कितना होगा a प्लस बी एक्स, नीचे कितना होगा a माइनस में बी एक्स, यहाँ कितना हो गया देखिए b प्लस सी एक्स, तीनों ना बराबर है तो ये दोनों भी बराबर है आपस में, इन दोनों को बराबर कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई बचपन से आप लोग करते आ रहे हैं सर, इसको इससे गुना करेंगे तो a प्लस बी एक्स किससे गुना होगा, b माइनस में सी एक्स से, और फिर a माइनस में बी एक्स किससे गुना होगा बोलिए, b प्लस में सी एक्स से। आइए गुना करना था एकदम बच्चा वाला काम, आप लोग जानते ही हैं। a किससे गुना होगा बोलो,
बी से तो ए बी हो जाएगा, फिर ए किससे गुना होगा, इससे, तो माइनस में ए सी एक्स, सही है। फिर ये इससे एक बार गुना होगा, एक बार इससे गुना होगा, तो बी को गुना कीजिए तो बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, वेरी गुड। इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस में बी सी एक्स का स्क्वायर, क्या जी, दोनों से ना गुना होगा। आगे बढ़िए सर, इसको भी वैसे ही गुना करेंगे, इसको पहले इन दोनों से ए बी, ये वाला गुना आ रहा है ना सबको, हाँ एकदम बच्चा वाला गुना है। चलो जी, ए को गुना करेंगे ए सी एक्स, आगे गुना कीजिए, फिर माइनस में बी स्क्वायर एक्स, सही है, माइनस में बी स्क्वायर एक्स। अब माइनस में क्या हो जाएगा बोलिए, बी सी एक्स स्क्वायर। कुछ कट रहा है, देखो ज़रा देखिए तो इसको, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सर ये वाला टर्म बी सी स्क्वायर है, बी सी एक्स स्क्वायर, बी सी एक्स स्क्वायर दोनों कट गया, और कौन कटेगा, बी स्क्वायर एक्स, ये कटेगा ए बी से ए बी, है ना, दोनों में सेम साइन होना चाहिए ना, तब नहीं उदाहरण के बाद कट जाएगा अपने आप, तो बराबर में सेम साइन कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है। तो ऐसा कीजिए, इसको इधर बुलाइए, इसको इधर बुलाइए तो आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स, इधर आके आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स। इसको उधर लेके चलिए जी, एक आदमी एक तरफ, एक जैसा आदमी एक तरफ, ए सी है तो ए सी को एक तरफ लेके चलो, इन दोनों को ज़रा जोड़िए तो क्या 2b स्क्वायर एक्स आ जाएगा क्या, और यहाँ आ जाएगा 2ac x से x आउट हो गया, 2 से 2 भी आउट हो गया। ज़रा देखिए तो, एक लाइन यहीं पर लगा देते हैं, जगह है अभी हमारे पास, देखो सीधा सीधा गुना हुआ और कुछ नहीं, सीधा सीधा गुना हुआ। तो बताइए तो यहाँ पर क्या कहानी आ गया, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो सुनो, बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया, देखो ये आ गया बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बी बाई ए और सी बाई बी, इस वाले को ऐसा लिख सकते हैं क्या, ज़रा देखिए तो ध्यान से, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसको इससे गुना करेंगे तो आ गया बी स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे तो ए सी, मतलब ऊपर वाले को ऐसा लिखा जा सकता है रेशियो के फॉर्म में। मतलब एक पार्ट पर तो हम लोग पहुँच गए, यहाँ देखिएगा, मतलब ये हमने साबित कर दिया कि b बाई ए बराबर किसके है, c बाई बी के। तो ए बी सी डी आर, ए बी सी आर इन कितने हो गए जीपी में, लेकिन हमको साबित करना ए बी सी डी अगला भी टर्म है, तो इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1। और स्टार्ट करेंगे, फिर से पकड़ेंगे, अब इसको किसको पकड़ेंगे, फ्रॉम, बोलिए 2 and 3, बोलो 2 and 3 को क्यों पकड़ रहे हैं कि अब हमको सी बी डी सी में चाहिए, सी बी डी सी इसमें है, इसमें रिलेशन पकड़िए। तो सी बी डी सी में क्या करेंगे, फ्रॉम 2 and 3। आप लोग कर सकते हैं क्या खुद से, इन दोनों को बराबर करके ज़रा सा ये रेशियो निकाल के दिखाइए तो हमको, यहाँ तक लिखने के बाद ज़रा अपने से कीजिए कुछ काम, एकदम ये तो हल्का काम है, बच्चा वाला खाली गुना करना है, ना होगा तब हम करेंगे, अभी मेरे ख्याल से आप लोग कर लीजिएगा, ज़रा ट्राई कीजिए। तो इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, फाइनली करते 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 ऐसे पूरा स्टेप चलेगा आपका, लास्ट में कुछ ऐसा आएगा, है ना, डी स्क्वायर बराबर कैसा कीजिए। तो पहले इसको लिख लिया जाए, उसके बाद कीजिएगा। 1 2 3 हम लोग इसको मान चुके हैं, इसीलिए ऐसा कीजिएगा, इस इक्वेशन को 1 न मान के ए नाम दे दीजिएगा, ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। क्या नाम देंगे उसका, ए नाम देंगे, ए। चलो सादिक, गुना हो रहा है, करें क्या इसको हम गुना, हाँ इसका गुना तो आप लोगों को आना चाहिए जी, b प्लस में सी एक्स, सी माइनस में डी एक्स। बस इसको हम फिनिश कर देते हैं लिख के, बाकी तो कुछ लोग कर ही लिए हैं इसको, b माइनस में सी एक्स मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी सी माइनस में बी डी एक्स, गुना करेंगे सी एक्स, सी स्क्वायर एक्स, है ना जी, आएगा सी स्क्वायर एक्स। यहाँ कितना आएगा, सी डी एक्स का स्क्वायर। यहाँ बताइए सी बी माइनस में सी स्क्वायर एक्स, यहाँ कितना आएगा बोलिए, डी बी एक्स, डी बी एक्स, क्या जी तुम्हारा हो गया प्रिंस, डी बी एक्स, और माइनस में कितना होगा, डी सी एक्स। सही है, देखो तो ये गुना मैंने सही किया। कुछ कौन कौन कट रहा है जल्दी से बताइए तो, बी सी डी एक्स, ओहो सी डी एक्स का स्क्वायर ना हो जाएगा यहाँ पर,
सी डी एक्स का स्क्वायर आउट। और कौन कट रहा है जी? सी बी यस। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं, बाकी सब जुड़ेगा। सी स्क्वायर एक्स उधर से बुला लीजिए, सी स्क्वायर एक्स। इधर कितना बचेगा? बी डी एक्स इधर से भी आ गया बी डी एक्स। दोनों जुड़ के कितना हुआ बोलिए? 2c स्क्वायर एक्स। यहाँ भी होगा 2bdx। x से x आउट, 2 से 2 आउट, कितना हुआ जी? c स्क्वायर बराबर bd। तो c स्क्वायर बराबर bd का मतलब क्या? ऐसा लिख सकते हैं, देखिए c बाय बी अब बराबर d बाई सी। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? देखो जी, इसके बाद कैसे लिखेंगे? क्या किया आप लोग? कायना, सदफ, जुबैरिया, बताओ क्या किया आपने? कंपेयर कर लेंगे, बोलेंगे फ्रॉम ए एंड बी को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? सी बाई बी, अब बी बाई आपस में बराबर, यहाँ भी है सी बाई बी डी बाई सी के बराबर। जैसे हम बोलेंगे एक्स 5 के बराबर है, अब वाई भी 5 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स और वाई भी आपस में बराबर, दोनों 5 5 है, तो इसका मान भी 5 है, इसका मान भी 5 है। इसका मतलब क्या? x बराबर वाई बराबर 5, तीनों आपस में बराबर, तीनों बराबर है। तो लिखेंगे हम लोग फ्रॉम ए एंड बी से क्या बोलेंगे? ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो तीनों आपस में बराबर, यानी कि बी से स्टार्ट करें। बी बाई ए बराबर क्या होगा? सी बाई बी, और सी बाई बी किसके बराबर है? डी बाई सी के, तो डी बाई सी लिख दो। और अब अगर ऐसा कंडीशन बनता कहीं भी 4 नंबर के साथ, 3 नंबर के साथ, तो इसका मतलब क्या होगा? ए बी सी डी आर इन जी पी। ये कॉमन रेशियो असल में 4 नंबर का जो लिखा हुआ है, ये फर्स्ट T1 T2 सॉरी R1 R2 R3 तीनों आपस में बराबर। इस लाइन को लिख देंगे नीचे में, छोड़ेंगे ना इसको। इतना मेहनत किया है, इसको ना छोड़ना है, लिख लीजिए इसको। अब हम आपको बताते हैं 18 नंबर पहले, ठीक है? पहले बताएंगे हम आपको 18 नंबर, चूँकि 18 के लिए मैंने बेस लगभग तैयार कर दिया है, यही वाला कंसेप्ट यूज़ होगा। चलिए जी, यहाँ ध्यान दिया जाए, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। लड़की क्या कब कर रही है? कोई इम्पोर्टेंट बात है? यहाँ ध्यान दीजिए, सुनिए। अभी हम लोगों ने क्या सीखा है? अगर ए बी सी जी पी में है, यहाँ ध्यान दो, फिर से देखिए, नोट मतलब वही को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ ना, इसमें कुछ नया नहीं है, बस मानेंगे एक तो चीज़। सुनो, अगर हमारे पास इफ़ ए बी सी आर इन जी पी हो, सब लोग बोलिएगा, अगर ये जी पी में है तो देन क्या ये सही होगा? देखो तो b बाई ए अब बराबर होगा c बाई बी। क्या इसमें कोई गलत लिखा मैंने? जी पी में होगा तो कॉमन रेशियो क्या होगा? आपस में बराबर। यहाँ ध्यान दो, अगर कॉमन रेशियो बराबर तो ये भी आएगा 2, ये भी आएगा 2, डिवाइड करने के बाद ये भी आएगा 5, ये भी हमको क्या पता कि 2 आएगा कि 5 आएगा? तो जो भी आएगा मान लिया उसको मैंने k मैंने कहा उसको k, हमको नहीं पता कितना आएगा। तो अगर ये k है तो इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ देखोगे ज़रा ध्यान से, b बाई ए बराबर k हो गया ना, हो गया। b बाई बी तो k के बराबर हुआ, ये भी 5 ना आएगा, ये भी 5 आएगा। एंड वेरी गुड, मेरे समझाने से पहले आप लोग समझ रहे हैं, ये भी हो गया k। इसका मतलब b बराबर a k है कि नहीं, एंड c बराबर b के। अब b बराबर कितना है बोलिए? a k, तो इसके जगह पर क्या बैठा सकते हैं b की जगह पर? a k, तो ये हो गया a k का स्क्वायर। मतलब a b c तीनों का मान आपको k के फॉर्म में पता चल गया है। यानी कि अगर a b c, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, a b c दिस इज a b c अगर हमारे पास जी पी में है तो पहला टर्म तो a ही होगा। ये जो मैंने माना कि वो क्या है? कॉमन रेशियो। तो अगला टर्म क्या होगा? ए के का ए के, देखो बी का मान आया भी होगा ए के, अगला टर्म क्या होगा? यस, ए के का स्क्वायर। तो इसको एज ए रिज़ल्ट आपको याद कर लेना है। थोड़ा सा हमको इसको बड़ा करते हैं, इसको आपको एज ए रिज़ल्ट याद कर लेना कि ए बी सी अगर ए जी पी में है तो ए तो ए ही होगा, अगला जो बी बराबर होगा वो ए के होगा। सी बराबर कितना होगा बोलिए? ए के का स्क्वायर। मतलब जहाँ पर सी वहाँ पर हम बैठा सकते हैं ए के का स्क्वायर, और जहाँ पर भी वहाँ पर ए के लिख सकते हैं। बात समझ में आई? इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी पढ़ाएंगे ना, वहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी में। चलिए इसको लिखा जाए, जल्दी से लिखिए तो अपने कॉपी पर।
जल्दी से लिखा जाए, एक टर्म और सिखाएंगे, जल्दी से लिखिए। है ए और के फॉर्म में। तो देखो, तो अगर दूसरा नंबर मैंने आपसे ये कहा, इफ़ ए बी सी डी आर इन जीपी, तो वही कहानी, आपको आइडिया लग गया कि क्या होने वाला है। अगर ये जीपी में है तो सर कॉमन रेशियो बराबर होगा बी बाई ए बराबर, बोलो किसके बराबर होगा, सी बाई बी के, और ये किसके बराबर होगा, डी बाई सी के। ये आएगा 5 तो ये भी आएगा 5, तो ये भी आएगा 5। तो हमको क्या पता कि 5 आएगा कि 2 आएगा कि 4 आएगा, हमने इसको माना के मान लिया। हर सवाल में करेंगे इसका यूज़, ठीक है, के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सर बी बाई ए हो गया के बराबर, सी बाई बी किसके बराबर हो गया, के बराबर, और डी बाई सी भी किसके बराबर हो गया, बोलिए के का। अब एक एक करके ज़रा सबका मान निकालिए। तो बी तो आराम से आपको एक ही बार में दे देगा, बी बराबर ए के। अब जब सी निकालिएगा तो सी बराबर कितना होगा, बोलो बी के। वेरी गुड। अब बी का मान अभी निकाले ताज़ा एकदम, ए के मल्टीप्लाई में के, तो हो गया कितना, ए के का स्क्वायर। अच्छा, जब डी निकालना होगा तो डी बराबर बोलेंगे सर सी के, और सी का मान अभी जस्ट निकाले, यहीं से रखेंगे सी का मान, ए के का स्क्वायर हो जाएगा सर। तो के एक तो पहले से मल्टीप्लाई में है, यस, ए के का क्यूब, दिस इज़ डी। तो ए बी सी और डी तीनों का मान हम लोग निकाले। ये तो ए ही है, ये तो फर्स्ट टर्म है, उसके बाद दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। सो वी कैन राइट, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, डब्बा में इसको लिखेंगे ए बी सी डी। चलो डब्बा बड़ा कर देते हैं, ए बी सी और डी। तो जब भी ए, तो ए ही रहेगा, फर्स्ट टर्म है। अगला टर्म क्या होगा बताओ, ए इंटू के हो जाए, कॉमन रेशियो चूँकि हमने माना है। अगला होगा ए के का, मतलब सी की जगह पर सीधे बैठा देंगे ए के का स्क्वायर, और डी की जगह पर कितना बैठाएंगे, ए के का क्यूब। बस ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म के से गुना होता जाएगा। जीपी चल रहा है तो जीपी में है तो जाहिर सी बात है, कॉमन रेशियो के माना, तो अगला के चलेगा। चलिए इसको लिखिए तो जल्दी से। आप दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 17, 18, 17 तो हो गया, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, कितने लोग पढ़े हुए हैं जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, जो अभी ताज़ा आप पढ़ के आए 11th में। कैसा होता है द्विघात समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, है ना जी। अच्छा भी लगता है देखने में, और बार बार लिखे भी हैं। क्या ये मैंने सही लिखा है, क्या गड़बड़ी है इसमें, कौन बोलेंगे, नहीं इसमें एक गड़बड़ है। कहाँ पर माइनस होगा, सी में माइनस होगा। गड़बड़ी बोले तो आप लोग जहाँ गड़बड़ नहीं था वहाँ गड़बड़ निकालने लगे ना। बोलो नो, कंडीशन यहाँ एक लगेगा कि ए 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण तभी बनेगा जब ये 0 ना हो, ये 0 होगा चल जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला पार्ट 0 हो गया तो क्या होगा, द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं। मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, सर ये 0 हो जाए, ये खत्म हो जाए, कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो हर हाल में होना ही चाहिए द्विघात समीकरण के लिए। तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। आज में पढ़े होंगे आप सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, मूलों का जोड़ पढ़े, अल्फ़ा प्लस बीटा। कितने लोग याद है, वेरी गुड, इसका भी यूज़ करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, वेरी गुड। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, है ना जी, याद आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हाँ सिर्फ सी बाई होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए, याद है, सी बाई ए, इतना से याद होना चाहिए आपको। तो अगर हम एक एग्जांपल से पूछ लें आपसे, रुको, एक एग्जांपल से अगर पूछ लिया मैंने आपसे, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 बराबर 0, बोलो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, कौन बोलेंगे इसको एक बार में सही जवाब, सी बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मान कितना है सर, -3, ए का मान 1 है, तो आप बोलिएगा सर +3 हो जाएगा सिर्फ, क्या कोई दिक्कत है इसमें, बोलो जी हल्का माँ। अगर पूछेंगे बताओ अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर सी बाई ए, तो सी का मान है 2, ए का मान है 1, तो 2 हो जाएगा। इसमें कोई ऑब्जेक्शन है, अभी वाला निकालेंगे, ऐसा काम करेंगे इक्वेशन में। अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई, तो ऑलरेडी पहले से माइनस के बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, इसके आगे 1 था, कुछ होता तो वही नीचे जाता। बात समझ में आई, लिखा जाए इसको 3 और 4 में, इसको तो लिखिए लीजिए 3 में, हालांकि आपको याद है, बहुत सारे बच्चों को याद भी है। इसको एग्जाम्पल लिखना चाहे लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, अभी ऐसा आ ही रहा है सवाल में। 18 नंबर में याद है ये सब चीज़, नंबर 18 पढ़िए। दिख रहा है क्या, कुछ ऐसा ही इक्वेशन सब उसमें,
द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दिखेगा आपको। देखिए ज़रा ध्यान से। देखो क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ ध्यान दो। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, सुनिए। कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0। ए और बी क्या, जैसे अल्फ़ा और बीटा होता था ना, यहाँ कह रहा है ए और बी रूट्स है। वहाँ अल्फ़ा और बीटा होता था रूट्स माने मूल, और यहाँ मूल क्या है, ए और बी है। तो a प्लस बी यहाँ होगा, a इंटू बी होगा, मूलों का जोड़ मूलों का गुणनफल। एंड c और d जो है वो रूट्स है किस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में q बराबर 0 का। अब वेयर a b c d आर इन GP, तो सबसे पहले तो यही वाला कंडीशन अप्लाई मारेंगे। a b c d आर इन GP, तो कह रहा प्रूव कीजिए q प्लस में p बराबर रेशियो q माइनस में p बराबर 17/15 होगा। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ हिट कर गया दिमाग में a b c d आर इन GP। पहले इसको लिखेंगे, देखो चूँकि a b c d आर इन GP, अभी जस्ट बताया आपको, अगर ये GP में है, एक सवाल में दिया गया है, तो क्या b बाई a बराबर c बाई b बराबर d बाई c ऐसा होगा कि नहीं होगा। अभी जस्ट बताया मैंने आपको, इसको क्या माने थे हम लोग, के माने थे। तो इस सवाल में सबसे पहले यही कंडीशन अप्लाई होगा। इसलिए कोई बताएंगे b बराबर कितना होगा, तो b बाई a बराबर सर k हो गया, c बाई b बराबर फिर से k हो गया, और d बाई c बराबर कितना हो गया, बोलिए k हो गया। तो b बराबर कितना हो गया, a k, c बराबर कितना हो गया, b k। अब b k का मतलब क्या, a k इंटू में k, यानी कि a k का a स्क्वायर। अभी चूँकि पहला सवाल है तो हम लिख दे रहे हैं, बाकी आप लोग डायरेक्ट इसको यूज़ करेंगे हम लोग। एंड d बराबर कितना होगा, बोलिए सी के, और c का मान है ए के का स्क्वायर मल्टीप्लाई में k, सो d बराबर आ गया ए के का क्यूब हो गया। इतनी सी बात समझ में आई। तो चाहे तो आप सीधा लिख सकते हैं, इसलिए a बराबर तो a ही है, लेकिन b बराबर आ गया ए के, c बराबर कितना आ गया, ए के का स्क्वायर, और d बराबर आ गया ए के का क्यूब। अब जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आया, इसीलिए इसको हम लोग लिख लिए। इसको चाहें तो आप वो डब्बा में करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे वैसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखना हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, साफ साफ सामने दिख रहा है, a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना। बात समझ में आ रही है। वैसे डब्बा में लिख सकते हैं जैसे अभी लिखाए थे आप। चलिए ATQ और क्या क्या दिया, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ क्या कह रहा है कि a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। किस इक्वेशन का रूट्स है बताइए, ये इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर, अब माइनस में 3x, अब प्लस में p बराबर 0। तो ये है अल्फ़ा और ये है बीटा। तो कोई बताएंगे मुझको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, बोलो जी। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि a प्लस b, इसलिए सम ऑफ रूट्स लिखना चाहो तो लिख दो, सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का जोड़। और रूट्स क्या है इसका, a और b, तो a प्लस b बराबर कितना होगा, वेरी गुड, माइनस b बाय, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 बाय a यानी कि 1, यानी कि a प्लस b बराबर कितना आ गया, बोलिए 3। जल्दी से बोलिए a का मान कितना है, a का मान तो सर a ही है, लेकिन b का मान कितना है, a k, इसीलिए पहले ही उसको निकाल कर रखे हुए इत्मीनान से, ताकि उसका इस्तेमाल करेंगे। तो a दिख रहा है यहाँ पर, ये बच्चा को भी दिखना ना चाहिए, बच्चा बोलेगा कि हमको नहीं दिख रहा है। ए कॉमन निकाल लिए, 1 प्लस के बराबर कितना हो गया 3, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। और साथ का साथ यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जल्दी से बोलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि अल्फ़ा का मान कितना a इंटू बी, तो क्यों ना हम a कल अल्फ़ा बीटा लिखेंगे, a इंटू, जब बोलिए दिया है कि a और b उसका मूल है, रूट्स है, तो a इंटू बी, c बाई a मतलब p बाई 1, यानी कि सीधा p लिखें। ये तो फ्री में हो गया जी, तो मेहनत भी नहीं करवाया। a और b, a का मान बोलिए, a का मान बोलिए, तो a का मान तो सर a ही है, अब b का मान बोलिए जल्दी से, a k है, यानी कि p बराबर कितना होगा, सीधा लिखते हैं अब हमको, p बराबर a स्क्वायर के। कोई ऑब्जेक्शन किसी को, बोले जी कोई ऑब्जेक्शन, हाँ नो ऑब्जेक्शन, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं, उसी के साथ साथ देखिए एंड, फिर से सवाल में कह रहा है C एंड D, देखो तो C एंड D के बारे में कहा है, C एंड D आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस q।
and C and D are the roots of the equation। बताइए तो इक्वेशन का नाम कोई आदमी, इक्वेशन का नाम बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस 12x है, अब प्लस में q बराबर 0। तो इसलिए बताइए सम ऑफ रूट्स कितना होगा, बोलो जी शाहिद। सम ऑफ रूट्स, जल्दी बोलो, रूट्स मूलों का जोड़ अल्फ़ा प्लस बीटा यानी c प्लस डी, है ना। माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा ना, 12/1, यानी कि आप बोलिएगा c प्लस डी बराबर सर 12 हो गया। इसी दिन के लिए c और d का मान निकाल के बैठे हुए हम लोग पहले से। c का मान कितना बोलिए, हाँ a का स्क्वायर, d का मान बोलिए a का क्यूब, a का क्यूब बराबर 12। क्या यहाँ से a k स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखो तो आप बोलिएगा सर 1 प्लस में k बराबर 12। एक काम और कर लें क्या यहाँ पर, यहीं पर, चलो करेंगे इसके आगे, पहले यहाँ निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहले इससे दो चीज़ निकाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कैसे काम करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सुनिए प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मतलब c, बीटा का मान d, यानी कि c इंटू डी कितना होगा बोलिए, c बाय a यानी कि q बाय 1, यानी कि सीधा सीधा q। c का मान बोलिए, c का मान सर a का स्क्वायर है, a का क्या है जी स्क्वायर, और d का मतलब कितना a का क्यूब बराबर 2, सॉरी q बोलो a स्क्वायर k पर पावर 5 और ये हो गया q। तो q बराबर कितना हो गया, q बराबर अगर लिखेंगे तो a स्क्वायर और k पर पावर 5, रोक के रखिए इसको। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया 4। तो इक्वेशन निकल गया शानदार। ठीक है, एक तो सबसे पहले कंडीशन दिया गया था, उससे ए बी सी डी में रिलेशन निकाल लिया खट से, ए और के फोर्म में। रूट्स दिया गया था ए और बी इस इक्वेशन का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिए। यहाँ भी वही काम है, सी और डी रूट्स दिया गया इस इक्वेशन का, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिए। यहाँ तक बात समझ में आई, किसी को कोई ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। आइए हेयर देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर क्या आया, ए के का स्क्वायर और 1 प्लस के बराबर है 12। एकदम ध्यान से देखिएगा, राइटिंग स्टॉप, अभी रुको। ए के का स्क्वायर यही ना निकाले, कहाँ से, हेयर फ्रॉम 3 से चल रहे हैं, तो 3 में हमारा ए के का स्क्वायर बराबर इतना। तो देखें तो ऐसा चेहरा कहीं पर है क्या, यहाँ पर है, देखो ए के 1 प्लस के, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, के स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस के, आगे पीछे खाली कर दिया बराबर 12, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक के जगह पर, इसके जगह पर 3 लिख सकते हैं क्या, काम हो गया अपना। तो के स्क्वायर इंटू 3 बराबर 12, सो के स्क्वायर बराबर 3 चौके 12, तो के का मान निकल गया 4, सो के बराबर √4। तो k बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 2। कॉमन रेशियो हम लोग नॉर्मली पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा रूट से बाहर, +-2, लेकिन हम लोग प्लस लेके चलेंगे। अब सुनिए k का मान निकल गया, तो क्या a का मान निकाल सकते हैं आप, यस सर, k का मान यहाँ रख देंगे तो खट से a का मान निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर इसमें रख दो, जिसमें आपको अच्छा लग रहा, तो यही ना ज़्यादा बेहतर है, यही वाला ज़्यादा बेहतर है, 1 में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर किस में रख दें बोलिए, 1 में रख दो। 1 अपने पास ये है जी, 1 सीधा सा इक्वेशन है, 1 प्लस के ज़्यादा परेशान नहीं करेगा आपको, बराबर 12 a इंटू 1 प्लस कहाँ 3 है, सॉरी यहाँ वाला तक दिख गया इसीलिए ये लिखा गया, ए 1 + 2 के का मान देखिए 2 निकालें, ये हो गया 3, तो a इंटू कितना हो गया 3 बराबर 3 से 3 कैंसिल, तो a का मान सीधा सीधा निकल गया सर 1। अब सुनिए, अब बोलेगा सर ए निकालने से फ़ायदा क्या हुआ, बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। देखो ए और के जो पता चला ना आपको, तो ए और के पता चला, तो इससे आपको पता चल जाएगा खट से पी के बारे में। देखो पी ए और के पर डिपेंड कर रहा है, जब तक ए नहीं पता चलेगा के नहीं, तो पी कैसे निकलेगा, और जब तक ए नहीं पता चलेगा के नहीं पता चलेगा क्यू कैसे निकलेगा। तो पी और क्यू ही निकालने के लिए ना मेहनत हुआ। इसलिए कोई आदमी बताएंगे पी बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो।
p बराबर ए स्क्वायर के, p बराबर क्या होगा जी, ए स्क्वायर के, ए का मतलब 1 और के का मतलब क्या, ए स्क्वायर मतलब 1 और के का मतलब 2, तो ये हो गया सीधा सीधा 2। चलो q का मान कोई आदमी बताइए, तो बोलिएगा सर ए स्क्वायर इंटू के पर पावर 5, तो a का स्क्वायर इंटू 2 पर पावर 5, तो यानी 16 दूनी 32, 2 पावर का मतलब 16, अब 5 का मतलब कितना होगा 32, तो ये हो गया 32 9। हमको निकालना है जी रेशियो, इतना काम कर रहे थे इसके लिए p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू, तो p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू, बोलिए तो कितना आएगा, p क्यू p का मतलब 2 और q का मतलब 32। यस, नीचे बताइए, टू माइनस क्यू का मान 32, ऐसा आ गया क्या जी, चेक कीजिए तो q प्लस भी लिखा हुआ पहले कि p प्लस क्यू लिखा हुआ है, लगता है लिखने में मिस्टेक कर दिया ना, नेगेटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, वही तो देख रहे हैं, वही हम यहाँ गड़बड़ लिख दिए, इसीलिए हमको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो गया गड़बड़। q प्लस p पहले होना चाहिए और q माइनस p ऐसे होना चाहिए, ये q है जी, ये q है, तो q का मान अब बताओ, q का मान है 32, तो 32 प्लस 2 और नीचे 32 माइनस 2, तो कितना आ गया बोलिए 32, ये 34 हो गया, नीचे हो गया 30, काट देंगे 2 से तो 17 बार में, काट देंगे तो 13 बार, ओह सॉरी 15 बार में, तो ये क्या निकला q प्लस p और रेशियो, डिवाइड का मतलब होता है रेशियो, q माइनस p, इसका मान कितना आया 17:15, यही प्रूव करना था, हो चुका है प्रूव। कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा, लिखा जाए इसको, नंबरिंग हम कर देते हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ आपको सीखने के लिए मिला है, मूलों का जोड़, मूलों का गुणनफल, ये बेसिक कंसेप्ट आपको आ रहा था, कुछ इक्वेशन लिख के नया नया सीखे, मान कैसे निकाला जाता है, तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पर नए आपके लिए, तो लिखिएगा तरीके से हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3, उसके बाद यहाँ 4 आ जाइएगा, फिर 5, फिर 6, इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा, आपको कॉपी के पेज 2 लाइन खींच के ऐसे करके मूलों का जोड़, मूलों का गुणनफल, इससे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। 6 के बाद इधर सीधे आ जाइएगा, 7 के बाद 8 9 10 11 में निकाल लिए, उसके बाद सीधे आएंगे यहाँ 12 13 14 15, उसके बाद यहाँ आइएगा 16 17 18 19 20, 19 में क्या निकल गया p और q का मान, इसलिए 19 ये 20, p और q का मान निकल गया। 21 में बस मान बैठा दिए, रेशियो 22 और 23 में ये फिनिश, 24 में प्रूव। चलो पूरा नंबरिंग कर दिया, लिखो जल्दी से लिखा जाए। ये जैसे मैंने लिखा है अपने कॉपी पर आप भी ऐसे लिखिएगा, बीच में लाइन खींच के, इधर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ भी लिखिएगा जब इसको सीक्वेंस से, तो सम ऑफ रूट ज़्यादा जगह नहीं छेकेगा, इसलिए कॉपी के बीच में काम चल सकता है लाइन खींच के। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर स्टॉप करते हैं, और कल हम आपको लॉग वाला वीडियो सेंड कर देंगे, उसको ज़रा सा देख लीजिएगा, कंसेप्ट बना लीजिएगा। अगर नहीं भी देखिएगा तो फिर हम आपको लॉग बढ़ाएंगे ही, लेकिन कल का कुछ काम ना है, होमवर्क तो कुछ है नहीं, तो एक ठोका एक क्लास कंप्लीट करके आओगे, 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो होगा, वो पूरा देख लोगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 11 में पढ़ना आपको लॉग, ठीक है, तो आप ही का चीज़ है वो, तो उसको देख के आइएगा। चलिए।